वाच्य के भेद, देखो वाच्य के भेद आपने पढ़ने से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि हम पूरा डिटेल में जाएंगे। क्या होता है वाच्य, क्या होता है कृत्य, कर्म और भाव। तो आपने अगर क्वेश्चन पूछा है कि वाच्य आपने कैसे पढ़ना है, आप तो यही जानते हो अभी तक कि कृत्यवाच्य क्या होता है, भाववाच्य या कर्मवाच्य क्या होता है। तो इन चीज़ों से पढ़ने से पहले हम पहले वाच्य पर नज़र डालते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए भैया कि वाच्य क्या है, वाच्य क्या है, कभी भी पूछा नहीं जाता, लेकिन समझना जरूरी है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रियाकर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। यानी अगर कहा जाए जो क्रिया है उसमें अगर कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है तो यही वाच्य है मेरे भाई। अगर कर्ता की प्रधानता है तो कृत्यवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो ये चीजें आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। तो यही चीज है कि कर्ता की प्रधानता, तो ये अगर समझ नहीं पाए कि प्रधानता किसकी है तो भैया कभी भी एग्जाम्पल समझ नहीं पाओगे परीक्षा हाल में। तो कर्ता की प्रधानता बस हमें क्या ना वर्ड से ही पता कर लेना है, इससे सिंपल कुछ नहीं होता है। कर्ता की प्रधानता कृत्यवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। अब हम जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेने यहां पर तीनों आ जाएंगे। जैसे राधा क्रिकेट खेलती है तो इसमें खेलती है क्या राधा है, तो हम अभी बाद में जानेंगे। राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं कर्म हो सकता है या भाव हो सकता है। राधा से खेला नहीं जाता है, कहीं ना कहीं भाव हो सकता है या कृत्य हो सकता है, ठीक है ना। तो यार बस इन तीन एग्जाम्पल के, ये तीनों एग्जाम्पल कृत्य कर्म और भाव के हैं, भाववाच्य के हैं, ठीक है ना। वाच्य के भेद अभी मैंने जैसा कि बताया आपसे, एग्जाम में पूछ दिया जाए तो तीन होते हैं। अगर नंबर में पूछे ऑप्शंस में 2 3 4 6 दिया हो तो 3 बार देना। अगर आपसे पूछे कि कौन से वाच्य होते हैं तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्वेश्चन तीसरा ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वाच्य नहीं है, तो 3 तो ये होंगे, चौथा ऑप्शन में कुछ और डाल देगा तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर पहला, जैसा कि पहला आप देख रहे हैं कृत्यवाच्य, इसको हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं पूरा, फिर हम उसको चेंज करेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि कृत्यवाच्य, अब कृत्यवाच्य में क्या है, पहले तो बात ये जान लो कि कृत्यवाच्य ऐसे ही लिखा जाता है। अब जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो कर्ता है, क्रिया है, उसमें जो है कर्ता की प्रधानता, यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है ना, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। बस हमें क्या ना वर्ड पकड़ना है और हमें कुछ नहीं पकड़ना है, बस कभी भी भूलोगे नहीं, रटना तो है ही नहीं। जिसमें भैया कर्ता की प्रधानता तो कृत्यवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। अब कृत्यवाच्य को हमेशा इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव, ठीक है ना, और कर्मवाच्य को पैसिव कहते हैं। तो यही एक्टिव पैसिव है। जी हाँ सर, आपने वही सही समझा, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला। तो कृत्यवाच्य में क्या होता है, कर्म की, कर्ता की प्रधानता। अब एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें क्या है कि कर्ता की प्रधानता, कौन पढ़ता है पुस्तक, राम पढ़ता है। तो राम की के ही अनुसार यहां पर क्रिया चेंज होगी। तो याद रखना कि राम लाल में है, पढ़ता भी है लाल में, तो इसलिए याद रखना कि क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है ना, क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होगी, कर्ता की प्रधानता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कहा कि पुष्पा समोसा खाती है, अभी राम यहाँ पढ़ता था, अब यहाँ राम पढ़ती थी अगर कर देते तो भैया गड़बड़ हो जाता। तो फिर अगर हम देखते, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ऐसे ही पुष्पा स्त्रीलिंग है, ऐसे यहाँ पर खाती है तो यहाँ पर भाई स्त्रीलिंग तो आएगी क्रिया। तो यहाँ पर देखिएगा पुष्पा समोसा खाता है, नहीं कभी होता है। तो यहाँ पर हमेशा क्रिया के अनुसार ही कर्ता, यहाँ पर कर्ता के अनुसार ही क्रिया चेंज होती है। याद रखना कि कर्ता की इंपॉर्टेंस होती है, कर्ता प्रधान के लिए कर्ता कृत्यवाच्य हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कृत्यवाच्य। अब हम बात करते हैं, जैसे शर्मा जी केला खाते हैं, अब शर्मा जी केला खाती तो हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि कर्ता की प्रधानता ही होनी चाहिए। अगर हम कर्मवाच्य में फर्क देखें कि कर्मवाच्य क्या है, अब कर्मवाच्य में दोस्तों जिस वाक्य में, हम पहले इसका मतलब जान लो, कर्मवाच्य से जैसे कि आप पता है यानी वर्क, यानी जिस वाक्य से आपको लगे कर्म की प्रधानता है तो भैया क्रिया क्या है, उसके कर्म के अनुसार होती है। यानी जिसमें कर्म की प्रधानता तो भैया वो हो जाएगा कर्मवाच्य। अब यानी क्रिया जो है हमारी कर्म के अनुसार होगी। ऊपर वाले में कर्ता जो है कर्ता के अनुसार थी क्रिया, अभी हमारी क्या है ना, क्रिया उसके कर्म के अनुसार होगी। चलते हैं भैया कैसे होगी, अब हमें ये भी याद रखना है। आपने कभी याद सुना है कि जब इंग्लिश में वर्ड हम पढ़ते थे, जैसे जो है राम गोज टू आगरा, राम गोज टू आगरा ऐसे लिखते थे एक्टिव में, और पैसिव में जब हम लिखते थे आगरा कुछ भी लिख देते थे, आगरा इज गॉन
बाई राम कर देते थे, राम के द्वारा आगरा जाया जाता है, ठीक है ना, पैसिव में कर देते थे। तो याद रखिएगा कर्म वाच्य में हमेशा द्वारा आता है ज्यादातर। तो यहां पर सबसे पहले द्वारा आए या ना आए, हमें यह देखना है कि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता है या नहीं, क्रिया उसके अनुसार यानी कर्म के अनुसार बदली है या नहीं। अब जैसे हम देखते हैं कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब हमने देखा कि राम के द्वारा क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक जो है ना, पुस्तक, यहाँ पर जो पुस्तक है वो पढ़ी जाती है, क्रिया उसके कर्म के अनुसार, यानी क्या भैया पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी पढ़ी जाती है क्या, पुस्तक, यानी कर्म है, और पढ़ी जाती है यार भैया पुस्तक को भैया स्त्रीलिंग के अनुसार ही तो जोड़ेंगे, तो राम के अनुसार तो नहीं आई है क्रिया, तो यानी अब आई है हमारी उसके कर्म के अनुसार। जी हाँ, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कभी पढ़ा नहीं जाता है। अब जैसे हम बात करें सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि सुमन के द्वारा, अब हमें तो ये तो पता है कि द्वारा तो हमेशा कर्म वाच्य में आएगा, लेकिन फिर भी अगर हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस ना हो तो हम चलते हैं एक बार चेक करते हैं कि क्रिया जो है उसके कर्म के अनुसार हो रही है क्या। देखो क्रिया यानी खरीदे जाते हैं, तो खरीदे जाते हैं यानी यहाँ पर कर्म क्या है, आम, तो यानी आम खरीदे जाते हैं, सेव खरीदा जाता है, ठीक है ना। तो यार यहाँ पर भी आपने याद रख लिया कि सुमन के द्वारा, तो के द्वारा हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये दोनों एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अभी हम बहुत एग्जाम्पल लेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं, रस की वीडियो नीचे मिल जाएगी, एक लिंक, कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं रस कैसे पढ़ा जाता है। पूरे रस चुटकी में खत्म कर दिए हैं, जैसे स्थायी भाव पूछ लेता है सभी का, ठीक है ना। अब आती है बात भाववाच्य की। तो भाववाच्य में क्या होता है कि अंदर से अगर भाव, कुछ भाव के अनुसार, यानी जिसमें भाव की प्रधानता हो। हमने पहला पढ़ा क्या, हमने पहला पढ़ा कर्ता की प्रधानता क्रिया के अनुसार, कर्म की प्रधानता क्रिया के अनुसार, भाव की प्रधानता क्रिया के अनुसार, यानी भाववाच्य। अब हम भाव की प्रधानता यानी जो वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर जो उससे भाववाच्य यानी भाव की प्रधानता होती है, जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है, जैसे कहता है मुझसे अब खेला नहीं जाता। अब याद रखना भाव वाच्य को ट्रिक पहचानने से कि इसमें से वर्ड ज़्यादा आता है। जैसे राम से खाना खाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, तुमसे जो है सोया नहीं जाता। इस टाइप में हमेशा ये भाववाच्य नकारात्मक की तरफ ले जाते हैं, नकारात्मक की तरफ ले जाते हैं। कैसे भाववाच्य हमेशा नकारात्मक की तरफ ले जाते हैं। नहीं जाता है, हमसे सोया नहीं जाता है, हमसे लड़ा नहीं जाता है, इस टाइप के वर्ड आपको याद रखने। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नानी से, देखो मैंने कहा से आएगा, नानी से चला नहीं जाता। अब यहाँ पर नकारात्मक भी आ गया, ठीक है ना, ये भाववाच्य में आ जाता है। कबूतर से उड़ा नहीं जाता, कौवे से खाया नहीं जाता, बाबा से खाया नहीं जाता, यानी ये चीज़ें सारी भाववाच्य में आ गई। तो पहचानने में तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमने बोला कि एक्टिव में कहा कि राम पढ़ता है, जो है एकदम से कर्ता पर आया प्रभाव। अब बोला कि राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो के द्वारा आ गया, तो तुरंत बोले आप जो है कर्म हो गया। अब बोले कि राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना। अब जहां पर राम से पढ़ा नहीं जाता तो यहां पर भाववाच्य हो गया, तो से भी आ गया और नहीं जाता नकारात्मक भी हो गया, ठीक है ना। साथ नहीं दे रहा हो दोस्तों तो समझ लेना मेहनत साथ देगी, इसलिए मेहनत करते रहिए। सभी परिवारों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक प्रेस कर देना, और हमें आपसे कोई प्यार के मामले में और कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्यार हम आपका देखना चाहते हैं। राम विद्यालय। अब हम बात करते हैं, देखो एक तरफ है कृत्यवाच्य और एक तरफ है कर्मवाच्य। मैंने कहा कृत्यवाच्य में कर्ता के ऊपर, कर्मवाच्य में कर्म के ऊपर, यानी कर्मवाच्य में पैसिव होता है, कृत्यवाच्य में एक्टिव होता है। तो एक्टिव पैसिव आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। अब जैसे बोला कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदलो, अभी हम कृत्यवाच्य को भाववाच्य में भी नीचे बदलेंगे। अब जैसे बोला राम विद्यालय जाता है, आपसे क्वेश्चन कर देगा और कह देगा कि इसका कर्मवाच्य बता दो, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो राम विद्यालय जाता है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि सर ने यह बताया था कि द्वारा आ जाए या फिर आपको कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। तो राम विद्यालय जाता है तो राम के अनुसार ही तो क्रिया है इसमें, तो राम हमारा करता है यानी ये कृत्यवाच्य हो गया। अब राम के द्वारा स्कूल विद्यालय जाया जाता है तो ये जो है विद्यालय जो काम है ना ये कर्म है, और ये जाया जाता है, कहाँ जाया जाता है, विद्यालय जाया जाता है। तो ये जो क्रिया है ना ये कर्म के अनुसार बदली है, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य और ये हो गया हमारा कृत्यवाच्य, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि गरिमा पत्र लिखती है तो ये कृत्यवाच्य, और गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है तो ये हो गया हमारा
कर्मवाच्य। वह जोर से हंसता है, कृत्यवाच्य, उससे जोर से हंसा जाता है, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। चलो चलें या फिर चलो चला जाए। अब यहाँ पर चलो चला जाए, अब बोला है कि कर्मवाच्य है, चलो चला जाए, है ना, चला जाए, क्या जाए, चला जाए सर, हाँ सर चला जाए, तो यही तो है ना कर्मवाच्य। समझने की कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है मेरे भाई। अगर बोले कि कृत्यवाच्य भाववाच्य, यानी कृत्यवाच्य को भाववाच्य में बदल दो, जैसे मैं नहीं सोता, अभी मैंने कहा था कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दो, अब मैं कह रहा हूँ कृत्यवाच्य को भाववाच्य में बदल दो। कि कह रहा है कि मैं नहीं सोता, अब भाववाच्य में आपको पता है मैंने कहा है कि ज़्यादातर से आता है और इसमें ज़्यादातर निगेटिविटी आती है और निगेटिविटी नहीं आती है, तो आपको पहचानना है कि से आता है, या तो से आएगा या तो निगेटिविटी आएगा या तो दोनों आएंगे। अब बोला कि यहाँ पर मैं नहीं सोता, तो बोले मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उड़ा नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे जो है काम किया नहीं जाता। इस टाइप के वर्ड में आप पहचान लोगे कि भाववाच्य हो जाएगा। राजू तेज दौड़ता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है, ठीक है ना, या दौड़ा जाता नहीं है। तो यार बस इतना ही याद रखना है। अब बात करना है मैं बैठ नहीं सकता, बोला कि मुझसे बैठा नहीं जाता, तो यार बोले ना से आ गया, मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी कुछ ना कुछ तो नीचे प्रॉब्लम है मेरे भाई। अरे हंसी मजाक भी चलती है ना, ठीक है ना। भगवान रक्षा करता है मेरे भाई, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है, ठीक है ना, भगवान के द्वारा रक्षा की जाती है, ये भी आ जाएंगे आपके इंपॉर्टेंस में, ठीक है। बताओ मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मेरे भाई। यहाँ पर चीज़ें आपका नीचे प्यार भरा कमेंट हमें